सीसी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य तथा हिंदी साहित्य के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं। अभिव्यक्ति एवं माध्यम, ये खंड ख है। खंड ख है। खंड क में हमने गद्यांश तथा पद्यांश का अध्ययन किया था। गद्यांश व पद्यांश 15 अंक का है तथा ये खंड जो ख है ये 25 अंक का है। इसमें 25 अंक से संबंधित निम्नात्मक, लघुरात्मक, अति लघुरात्मक आदि प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके मुख्य जो मोटे तौर पर हम इसको 4 भागों में बांटे: जनसंचार माध्यम और लेखन, पत्रकारिता के विविध आयाम, कार्यालय लेखन और प्रक्रिया, प्रतिवेदन। इस अभिव्यक्ति माध्यम के जो आपके पाठ्यक्रम में उसको 4 भागों में बांटते हैं: जनसंचार माध्यम और लेखन, पत्रकारिता के विविध आयाम, कार्यालय लेखन और प्रक्रिया, प्रतिवेदन। तो आज अपना जो टॉपिक है जनसंचार माध्यम, इस टॉपिक को हम 3 पार्ट में पूरा करेंगे। तो आज पार्ट फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट, इसमें हम जनसंचार संचार का अर्थ जानेंगे। अर्थ क्या अर्थ होता है? चर धातु से उत्पन्न संचार का अर्थ है दूसरे स्थान पर पहुंचाना। अब यहां है कि दूसरे स्थान पर क्या पहुंचाना है? अपने भाव, विचारों तथा भावनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना ही क्या है? संचार है। संचार आप सबको पता है। संचार कम्युनिकेशन, वार्तालाप, व्यक्ति अपने भाव तथा विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। कभी मन में बड़बड़ाता भी रहते हैं, सांकेतिक रूप से भी संचार करते हैं, मौन रहकर भी संचार करते हैं। जैसे आपका कोई मित्र कक्षा में उदास बैठा है, आप उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई क्यों है उदास? तो वो भी क्या कर रहा है? अपने भावों को प्रकट कर रहा है, मौन रहकर भी अपने भावों को प्रकट कर रहा है। तो संचार एक प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। सभी जीव क्या करते हैं? संचार करते हैं। सभी जीव संचार करते हैं। आपने देखा होगा पशु, पक्षी, सभी मनुष्य, ये सभी जीव क्या करते हैं? संचार करते हैं। लेकिन मनुष्य इनमें सर्वाधिक बौद्धिक रूप से विकसित है, बौद्धिक प्राणी है। इसलिए सर्वोत्तम संचार कौन करता है? मनुष्य बौद्धिक रूप से विकसित होने के कारण, बौद्धिक रूप से विकसित होने के कारण सर्वोत्तम संचार करता है। सर्वोत्तम संचार करता है। संचार से आपने देखा भी होगा, संचार से भौगोलिक दूरियां कम हो गई हैं। भौगोलिक दूरियां कम हुई हैं। भौगोलिक दूरियों में क्या है? ये कमी आई है। एक अंगुली के स्पर्श से
आप अपने मित्रों से, परिवारजनों से संचार कर सकते हैं। आज इंटरनेट का जमाना है, इससे एक अंगुली के स्पर्श से अपनों से आप वार्तालाप कर सकते हैं। संचार, भौगोलिक दूरियां कम हुई है तथा स्पर्श, एक अंगुली के स्पर्श से आप अपने प्रियजनों से वार्तालाप कर सकते हैं। तो यहाँ बताई गई प्रक्रिया जीवन भर चलने वाली है। सभी जीव संचार करते हैं। मनुष्य बौद्धिक रूप से विकसित होने का कारण सर्वोत्तम संचार करते हैं। भौगोलिक दूरियां कम हुई है। संचार के लिए दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। व्यक्तियों के का होना आवश्यक है। कैसे? एक संचार प्राप्तकर्ता, एक संचार देने वाला, अर्थात अपने विचारों भावों को प्रकट करने वाला और एक उन भावों तथा विचारों को प्राप्त करने वाला। तो संचार दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। संचार का माध्यम देखो कुछ भी हो सकता है। प्रिंट मीडिया, जिसे समाचार पत्र कहते हैं, अखबार कहते हैं, रेडियो है, टेलीविजन है, इंटरनेट है, ये क्या है? संचार के माध्यम है। अब पढ़ने वाले हैं संचार के स्रोत। संचार के जो स्रोत हैं उन्हें 7 भागों में बांट सकते हैं। स्रोत पहला है, एक व्यक्ति अपने संदेश व सूचनाओं को अन्य तक पहुंचाता है, वही स्रोत कहलाता है। यानी एक व्यक्ति अपने मन तथा भावों तथा विचारों को, सूचनाओं को अन्य तक पहुंचाता है, वो क्या हो गया? स्रोत हो गया। कोडिंग भाषा, लैंग्वेज। तो ये जो भाषा है ये संदेश देने वाले तथा प्राप्तकर्ता को आनी चाहिए। कैसे? जैसे सांकेतिक भाषा, आपने नाम भी सुना होगा, कभी कभी आपने ऐसे बातें करते हुए सुना होगा। ऐसे यानी मुख जो बधिर हैं वो क्या है? सांकेतिक भाषा में बातें करते हैं। तो उनकी जो वार्तालाप है, जो वही समझ सकता है जिसको वो भाषा आती है। तो इसका मतलब संदेश देने वाले तथा संदेश प्राप्तकर्ता को आनी चाहिए भाषा। संदेश सरल व स्पष्ट होना चाहिए। माध्यम, संदेश देने का, सूचना देने का, अपने विचारों को व्यक्त करने का माध्यम कैसा है? समाचार पत्र हैं जो आप रोजाना पढ़ते भी हैं। ये भी देश में जो घटनाएं हैं उनको एक व्यक्ति आप तक पहुंचाता है, यानी अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपने भावों को आप तक पहुंचाता है। समाचार है, रेडियो है, रेडियो को श्रव्य माध्यम भी कहते हैं। टीवी है जिसे हम श्रव्य दृश्य माध्यम भी कहते हैं। और आजकल का जो है इंटरनेट, ये भी क्या करता है? आपको सूचनाएं क्या करता है? पहुंचाते हैं। जैसे व्हाट्सएप है, टेलीग्राम आदि है। डिकोडिंग, ये कोडिंग है। डिकोडिंग का अर्थ है, मतलब है कि उस भाषा को हम समझ सके, प्राप्तकर्ता उस भाषा को समझ सके, उस भाषा को समझ सके।
सके। अंत में फीड भी आते हैं। हम इतनी प्रक्रिया करने के बाद जो अंतिम प्रक्रिया वो है फीडबैक। हम फीडबैक लेते हैं कि संदेश प्राप्तकर्ता के पास में सही संदेश पहुंचा या नहीं, सही संदेश पहुंचा। अर्थात फीडबैक लिया जाता है तब हम ये ध्यान रखते हैं कि प्राप्तकर्ता के पास में संदेश पहुंचा या नहीं पहुंचा, सही पहुंचा या गलत पहुंचा। तो संचार में जो विकार उत्पन्न हो जाते हैं, रुकावटें उत्पन्न हो जाती हैं, उन्हें शोर कहा जाता है। संचार में जो रुकावटें पैदा होती है उसे शोर कहते हैं। शोर दो प्रकार का हो सकता है, मानसिक तकनीकी तथा भौतिक तकनीकी। कई बार मानसिक रूप से भी विक्षिप्त या पागलपन के द्वारा संचार में क्या उत्पन्न हो जाते हैं, क्या उत्पन्न हो जाते हैं, रुकावट उत्पन्न हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति है, खड़ा है सड़क पर, आपने देखा ही होगा, पागलों को देखते ही जैसे पत्थर फेंकने लग जाए, तो वो क्या है, आप उसके भावों को, विचारों को नहीं समझ सकते, लेकिन फिर वहां पे क्या हो गया, उसकी विकृति पैदा हो रही है, मानसिक विकार उत्पन्न हो रहा है, मानसिक रुकावट है। भौतिक में क्या होता है कि जैसे नेट नहीं आया, नेट की कमी हो या और कुछ भी भौतिक रुकावट पैदा हो सकती है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, शोर कहा जाता है। तो संचार के स्रोत एक सात स्रोत, कोडिंग, संदेश, माध्यम या चैनल, डिकोडिंग, फीडबैक तथा शोर। अब देखते हैं संचार के प्रकार। संचार के प्रकार, संचार के प्रकार देखते हैं यहां पे हम। सांकेतिक संचार, सांकेतिक संचार, दूसरा हो जाते हैं मौखिक संचार, मौखिक भी कह देते हैं, मौखिक भी होता है इसमें। तीसरा है अंतः व्यक्तिगत संचार, व्यक्तिगत संचार। चौथा हो जाता है अंतर व्यक्तिगत संचार, अंतर व्यक्तिगत संचार। देखो मैं कहूं ये क्या है, संकेत है, किस प्रकार का, सांकेतिक संचार। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सांकेतिक संचार है। आपने रोड पे देखा होगा, लाल हरी पीली लाइट, लाल हरी पीली, ये लाइटें आपने देखी होगी। इनमें यह कोई बोलता है क्या, लेकिन हम इनका मतलब समझ जाते हैं, इनके संकेतों को हम जान जाते हैं। लाल बत्ती होते ही हम गाड़ी को रोक लेते हैं, हरी होती ही शुरू कर देते हैं। जैसे सीधे चलने का, घूमने का, ऐसे घूमने, रेल की पटरियां आदि, ये क्या है, सांकेतिक संचार है। तो संकेतों के माध्यम से जो संचार किया जाता है उसे सांकेतिक संचार कहते हैं। जैसे पीले चावल आपने देखे होंगे, जैसे ही कोई आपको पीले चावल दिखाता है तो आप उसका मतलब समझ जाते हैं कि विवाह का आमंत्रण दे रहे हैं। 1857 की जो क्रांति थी उसमें चपाती तथा कमल का पुष्प दिया गया था। तो ये क्या था, क्रांति का क्या था, एक सांकेतिक संकेत था, सांकेतिक माध्यम था।
तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि सांकेतिक माध्यम क्या है। फिर क्या है? मौखिक रूप से, जब हम मुख से बोलते हैं, मुख से जो संचार करते हैं उसे मौखिक संचार कहते हैं। किसी को बुलाने के लिए रमेश इधर आ, तो ये क्या है? मौखिक संचार। और हम कई बार गुरुजन क्लास में आते हैं और कहते हैं क्या हुआ? अमौखिक संचार है। आपको क्या बताया जा रहा है? चुप रहने का संदेश दिया जा रहा है। अंतर व्यक्तिक, अंतः व्यक्तिक यानी व्यक्ति अपने यानी अपने मन में ही बात करे, अपने मन से ही प्रश्न करे और उनका उत्तर ढूंढने की कोशिश करे। जब व्यक्ति अपने आप से बातें करे तब वह संचार अंतर व्यक्तिक संचार कहलाता है। कई बार आपने कक्षा में विद्यार्थियों को देखा होगा, बड़े गुमसुम बैठे रहते, उदास बैठे रहते हैं और अपने में खोए रहते हैं, तो वो क्या कहलाता है? अंतर व्यक्तिक संचार कहलाता है। अंतर व्यक्तिक संचार, ये अंतर व्यक्तिक संचार दो व्यक्तियों के मध्य है। और दो व्यक्ति भी कैसे हो? आमने सामने बैठे हो। ऐसे आमने सामने दो व्यक्ति बैठे हो और इनके मध्य जो संचार हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, वार्तालाप हो रहा है, बातों का आदान प्रदान हो रहा है, वो ही क्या कहलाता है? अंतर व्यक्तिक संचार कहलाता है। जब दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर अपने भाव तथा विचारों को व्यक्त करते हैं उसे अंतर व्यक्तिक संचार कहते हैं। आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। धन्यवाद। आशा है ये टॉपिक आपको समझ में आया भी होगा। अगर फिर भी कोई परेशानी रहती है कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी समस्याएं मुझे बता सकते हैं। इस जनसंचार माध्यम को चाहता तो मैं एक ही पार्ट के अंदर पूरा कर सकता था, लेकिन आप इसको आसानी से समझे इसीलिए मैं इसके 3 पार्ट कर रहा हूं, 3 भागों में इसको बांट रहा हूं। धन्यवाद।